ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे रुक्मिणी अष्टमी क्यों मनाई जाती है, रुक्मिणी अष्टमी मनाने का क्या महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का अपहरण क्यों किया था, रुक्मिणी अष्टमी व्रत रखने से कौन कौन से लाभ होते हैं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भक्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। हिंदू सनातन धर्म में रुक्मिणी अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण की पटरानी और माता लक्ष्मी जी की शक्ति स्वरूपा देवी रुक्मिणी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता रुक्मिणी जी स्वयं देवी लक्ष्मी जी का ही अवतार है। यह व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसी दिन भक्तों रुक्मिणी जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से माता रुक्मिणी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की श्री कृष्ण रूप में पूजा आराधना करने से भक्तों को अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख और जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से भक्तों विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। इस वर्ष भक्तों यह व्रत 12 दिसंबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को 1:56 पर दोपहर में होगी। इसका समापन भक्तों 12 दिसंबर को दोपहर 2:56 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 12 दिसंबर शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। इस व्रत को रखने का महत्व भक्तों ध्यान से श्रवण करें। इस दिन माता रुक्मिणी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। रुक्मिणी माता अष्टमी का व्रत विशेष रूप से माता रुक्मिणी को ही समर्पित है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी माता रुक्मिणी थी, क्योंकि माता रुक्मिणी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी। लक्ष्मी नारायण सदैव एक साथ रहते हैं। भक्तों विशेष रूप से इस पूजा को करने से पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इस दिन व्रती विशेष रूप से विवाह की सफलता के लिए माता रुक्मिणी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। विवाहित महिलाएं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं माता रुक्मिणी से। माता रुक्मिणी की पूजा करने से सौभाग्य, सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। माता रुक्मिणी अष्टमी का व्रत इसलिए भी भक्तों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के अद्भुत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रुक्मिणी जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ माता का विवाह हुआ था। धार्मिक आस्था और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से व्रती को पुण्य और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सद्गति की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। भक्तों इस व्रत को रखने से भक्तों की सद्गति होती है। पूजा विधि ध्यान से श्रवण करें भक्तों। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद भक्तों रुक्मिणी अष्टमी के व्रत का संकल्प लें। व्रत रखने का संकल्प लें। पूरे दिन भक्तों फलाहार या फिर निराहार व्रत रखें। आप निराहार व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार करके यह व्रत रखें। पूजा के लिए घर के किसी पवित्र स्थान पर पूजा घर में पटे पर माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। यदि आपके घर में माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाकर तुलसी के पत्तों पर उनका प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं। इस पर ही आप माता और भगवान की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, पुष्प समर्पित करें भक्तों, ताजे पुष्प समर्पित करें। हो सके तो लाल और पीले रंग के ही पुष्प समर्पित करें, क्योंकि लाल रंग माता
को अति प्रिय है और पीला रंग भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से भगवान को भोग लगाएं। फल मिठाई आपके पास जो भी है प्रसाद पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। पंचामृत दूध दही घी शहद और शक्कर मिलाकर तैयार करें। अगरबत्ती धूप दीप जलाएं। भक्तों जो भी आपके पास है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा में समर्पित करें। सौभाग्य के लिए रक्षा सूत्र यदि आपके पास कलावा रखा है तो आप उसे समर्पित कर सकते हैं। माता को सिंदूर लगाएं, भगवान को पीला चंदन लगाएं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की मूर्तियों को आप पानी यानी कि पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उसके बाद जल से स्नान कराएं। यदि आपके घर में गंगा जल रखा है तो स्नान जो आप जल का लोटा रखते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद भक्तों भगवान को पुष्प समर्पित करें। यदि माला बना के रखी है तो माला पहनाएं। दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। भक्तों यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर पाते तो आप अपने मोबाइल में चलाकर इस मंत्र को अवश्य श्रवण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं इस मंत्र का शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगी तो आप मोबाइल पर चलाकर अवश्य श्रवण करें। माता रुक्मिणी का आशीर्वाद प्राप्त करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान के सामने आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। जो भी कामना है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। जो भी गलती है उसके लिए भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करें। व्रत का संकल्प दोहराएं। इस दिन भक्तों विवाह सौभाग्य और सुख की प्रार्थना की जाती है। भगवान जी को मिठाई फल का भोग लगाएं। रात्रि की पूजा रात्रि में तुलसी के पत्ते दीपक धूप से पूजा करें। इस समय भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के काव्य पाठ या स्मरण से पूजा का समापन करें। भक्तों व्रत कथा इस दिन अवश्य श्रवण करें। व्रत का पारण अगले दिन नवमी तिथि को किया जाएगा। भक्तों व्रत पारण के समय आप ब्राह्मणों को सके तो भोजन कराएं। यदि ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाते तो उनके घर में सीधा वस्त्र भेजें। अपनी क्षमता अनुसार दान करें। इस दिन भक्तों घर के सदस्यों को प्रसन्न करके अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। भक्तों रुक्मिणी अष्टमी व्रत विवाह सौभाग्य और धार्मिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन रुक्मिणी माता की पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तों यह व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और जीवन साथी की अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस ज्ञान वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना ना भूलें। भक्तों ध्यान से श्रवण करें पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ। माता रुक्मिणी के विवाह की यह कथा, माता रुक्मिणी का हरण भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया था, ध्यान से श्रवण करें। इस कथा को श्रवण करने से भक्तों को कौन से लाभ होंगे, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों यह कथा प्रतिदिन द्वारका नाथ को सोते समय सुनाई जाती थी। क्यों यह कथा भगवान को सोते समय सुनाई जाती थी, इस कथा को सुनकर ही आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से श्रवण करें। द्वारका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और राम का नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े राजा और सत्ता अधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रैवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम के साथ कर दिया। बलराम अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियम अनुसार भी सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंदनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी जी के समान ही दिव्य लक्षण थे।
अतः भक्तों लोग उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उनके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते थे, श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष से इस समय संपूर्ण विश्व में उनके समान अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वर्ण नहीं करेंगी। भक्तों, उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी भगवान श्री कृष्ण ने द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। भक्तों, उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो वह बड़ी दुखी हुई। उन्होंने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारकाधीश के पास भेजा। भक्तों, रुक्मिणी ने ब्राह्मण को द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास अपना संदेश लेकर भेजा। सुनिए ध्यान से कि माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जो संदेश भेजा उसमें क्या लिखा था। हे नंद नंदन, आपको ही पति रूप में मैं वर्ण कर चुकी हूँ। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का यह संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंदनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंदनपुर गए हैं, तब वे भी यादवों की सेना के साथ कुंदनपुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंदनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी शिशुपाल की। उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, साल्व और वक्र नेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर वंदनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर वासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनकी सहेलियां भी बहुत थी और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उनके पास नहीं पहुंचा था। माता रुक्मिणी ने गिरजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उन्हें वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने माता रुक्मिणी से कुछ कहा नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें यह समझने में संशय नहीं रहा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया। तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंदनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उन्हें द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा
तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। इसके बाद भक्तों शिशुपाल निराश होकर कुंदनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंदनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंदनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं भक्तों रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्तों उनके प्रेम और भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कथाएं और भी मिलती हैं जो बहुत ही प्रेरक हैं। भक्तों भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की संतान के नाम पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेश्ल, सुदेश्ल, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्र चारु, चारुचंद्र, विचारु, चारु पुत्री, चारुमती। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।